किस वंश के पुरोहित रहे। ब्रह्मा ने देखा कि जितनी सृष्टि मैं बनाता उतनी की उतनी रह जाती है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया। भगवान भोलेनाथ आए और उनके भ्रुवा से एक शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम था शिवा। संकेत मात्र से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नरे बना रहे हो, अरे नारी भी बनाओ और मैथुनी सृष्टि चलाओ। तब ब्रह्मा ने नारी भी बनाना शुरू किया। दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ती चली गई। द्वितीय स्कंद की एक कथा थी। तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी विदुर का संवाद आता है। आगे चल करके मनोर शतरूपाया दृश्य कन्या च जगिरे आकुति देवहूति से प्रसूति तीत विस्तृता। मनु और शतरूपा आए मैथुनी सृष्टि के माध्यम से, और मनु शतरूपा के 3 कन्याएं हुई, आकुति देवहूति प्रसूति। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि देवहूति पुने सासु कुमारी, देवहूति पुने सासु कुमारी, देवहूति पुने सासु कुमारी। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, और रुचि और आकुति से यज्ञ नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। करदम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ, जिससे भगवान कपिल पैदा हुए। पहले तो करदम ऋषि विवाह के लिए तैयार नहीं थे। बहुत अनुनय विनय के बाद तैयार हुए। देवहूति बड़ी सुंदर थी। कहा कि अच्छा एक संतान हो जाएगी तो हम इससे अलग हो जाएंगे, हमारा इसका दाम्पत्य जीवन नहीं रहेगा। विवाह हुआ, फिर करदम ऋषि समाज में लग गए। कई हजार वर्षों तक देवहूति अपनी पति की सेवा के लिए उसी कुटिया में पड़ी रहती थी। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। एक बार करदम ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि ये मेरे कुटिया में कौन औरत है। अपनी स्त्री को ही भूल गए। देवहूति ने बहुत समझाया, कहा कि प्रभु मैं आपकी ब्राह्म विवाहिता पत्नी देवहूति हूँ। अरे तुम इतनी वृद्ध हो गई। करदम ऋषि को याद आया और देवहूति को लेकर के एक सरोवर था, उसी सरोवर में चले गए। और जब स्नान करके निकले तो बिल्कुल जीवा अवस्था को प्राप्त हो गए देवहूति और करदम ऋषि। कहा कि एक संतान हो जाए तब आप समाधिस्थ हो जाएंगे। एक कन्या पैदा हुई तो करदम ने कहा भाई अब तो संतान हो गई, तुम रहो, हम तो चले। अरे भैया ये तो कन्या है, इसका विवाह हो जाएगा, चली जाएगी। एक पुत्र होना चाहिए। 9 कन्याएं हो गई।
चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। 9 निधियां वही हैं जो करदम और देवहूति की पुत्रियां। करदम कहन भैया बड़ी आफत है। 10वीं संतान के रूप में महर्षि कपिल का अवतार हुआ।